हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मल्टीपल इंटीग्रल के, जिसको हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं, इसके लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे दोस्तों चेंज ऑफ वेरिएबल की। ठीक है। और इस चेंज ऑफ वेरिएबल में दोस्तों हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है। ये दोस्तों पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं चेंज ऑफ वेरिएबल में, जिसमें हमने देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। आज का ये दोस्तों पार्ट 3 है इसी चेंज ऑफ वेरिएबल में। ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से दोस्तों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। ठीक है। उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे आर, थीटा और फिर फाई। ठीक है। ये हमारे दोस्तों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं दोस्तों, वो होते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है। ये भी 3D में ही काम चलेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है। क्योंकि स्फेयर होता है, जो गोला होता है ना, वो 3D में ही होता है। ठीक है। तो दोस्तों, इसको यहाँ समझने के लिए आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास एक 3D सिस्टम है। तो देखिए 3D सिस्टम किस तरीके से है दोस्तों। हम यहाँ पर एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको। ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है। और ये जो है दोस्तों, ये है हमारी जेड एक्सिस। ठीक। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये वाला हमारा पास पॉइंट ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को दोस्तों हम इसमें ले जाना चाह रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है। तो इसका मतलब हम स्फेयर बनाएंगे, मतलब एक गोला हुआ यहाँ पर। ठीक है। तो गोले में हम क्या करते हैं दोस्तों, एक गोला बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एक गोला बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास फाइनली एक गोला। ठीक है। अब इस गोले को आप ध्यान से देखना, इस गोले के अंदर जो स्फेयर है, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस स्फेयर पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, जिसका पॉइंट का नाम हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इस पूरे सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ले जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, हम ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला रहे हैं। ठीक है। जो ओपी पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मिला रहे हैं, जो कि एक तरीके से रेडियस है दोस्तों इस गोले की। ठीक है। इसको हम आर नाम दे देते हैं दोस्तों। ठीक है। और ये जो ओपी लाइन है दोस्तों, वो यहाँ से थीटा एंगल पर है दोस्तों। ये कितने एंगल पर है दोस्तों, ये थीटा एंगल पर है ओपी लाइन। ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो पी पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं यहाँ पर। ठीक है। एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर डाला हमने। ठीक। जो कि इस पॉइंट को हम दोस्तों हम क्यू नाम दे देते हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दोस्तों, इस लाइन पर इस ओरिजिन से हम एक और परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं दोस्तों। ठीक है। ये वाली लाइन। ठीक। जो कि इस लाइन से दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोस्तों। ठीक है। इसके बीच में कितने का दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, एक ये वाली जो जेड एक्सिस है और जो पी क्यू लाइन है दोस्तों, दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है दोस्तों, मतलब समांतर लाइन है ये। ठीक है। और दोनों पैरेलल लाइन को दोस्तों एक ये वाली लाइन है वो काट रही है। ठीक है। जब ऐसी लाइन जब पैरेलल लाइन को काटती है दोस्तों, तो जो ये वाला एंगल है ना थीटा, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों थीटा के। ये आप जानते होंगे रूल दोस्तों। ठीक है। तो ये एंगल दोस्तों थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पूरे इस जो हमारा ये ट्रायंगल है ना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है। तब देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम बाहर ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है।
तो आप ध्यान से देखना क्या करना है यहाँ पर। देखिए ये वाला जो हमारा पी पॉइंट है ना, इसको हम पी पॉइंट इसे देते हैं ना, पी पॉइंट है ये, ठीक है। और ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो इसको हम क्यू नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। और ये वाला ओ पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पी पॉइंट पे दोस्तों थीटा एंगल है, हाँ थीटा एंगल है। ये हमारा क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक। और हाइपोटेनियस का मतलब दोस्तों ये क्या है, पी ओ, मतलब ओ पी लाइन है वो आर है, तो हम यहाँ इसे आर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लगा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है। कॉस थीटा लगाते हैं तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों बेस है वो हमारा कितना है, पी क्यू हमारा बेस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पी क्यू हमारा बेस है, पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनियस आर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी क्यू की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो पी क्यू मिल गया आपको आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने की जो हमारी भुजा है ये वाली लाइन, ये हमारा परपेंडिकुलर होगी, मतलब ओ क्यू, ठीक है। ये ओ क्यू है दोस्तों वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों आर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ओ क्यू क्या मिल रहा है, ओ क्यू मिल गया आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो आपको क्या पी क्यू और ओ क्यू मिल गए दोस्तों, ठीक है। तो पी क्यू आपके पास क्या मिला, ये हमारी लाइन है पी क्यू लाइन, वो है हमारी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली लाइन है दोस्तों वो हमारी मिल गई आर कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और ये वाली लाइन है जो ओ क्यू लाइन है वो आर साइन थीटा के बराबर है, ये वाली लाइन आर साइन थीटा है ये वाली, ठीक है। तो हम अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, ये वाला जो ओरिजिन है ना इस पॉइंट पे तो 0,0,0 इस मूल बिंदु है, ये वाला हमारा ओरिजिन है। इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0,0 है। अगर मैं दोस्तों आर डिस्टेंस को निकालना चाहूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो क्या मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो आर डिस्टेंस दोस्तों क्या मिलेगी आप जानते हैं, वो मिलने वाली है हमारे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, प्लस में जेड माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब आपको आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। एक तरीके से स्फेयर की इक्वेशन आ गई दोस्तों, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, ठीक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है स्फीयर के केस में, ठीक है। अब दोस्तों हमें जो हमारा आर और थीटा तो हमें मालूम पड़ गया भाई, आर और थीटा ये है। अब ये फाई क्या चीज़ है, ठीक है। जो फाई है दोस्तों वो यहाँ पर एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया गया एंगल है दोस्तों, ठीक है, ये है फाई। ओ क्यू परपेंडिकुलर यहाँ डाला था ना, वो हमारा फाई एंगल पर है एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं इस क्यू पॉइंट पर, ठीक है। तो ये वाली लाइन बनेगी दोस्तों, इस पर परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा दोस्तों वो 90 डिग्री होगा, एक्स एक्सिस से डायरेक्ट हम यहाँ डाल रहे हैं तो, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैं आर नाम दे देता हूँ, ठीक। अब दोस्तों आपको जहाँ से ध्यान देना है कि हम इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस चले, एक्स पर एक्स डिस्टेंस चल रहा है दोस्तों, ठीक है। कितनी डिस्टेंस चल रहा है, हम एक्स डिस्टेंस चल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम एक्स डिस्टेंस से हम यहाँ पर क्यू पॉइंट तक वाई डिस्टेंस चलना है, वाई एक्सिस में चलना है, तो ये वाई डिस्टेंस चले, ठीक है। अब इस यहाँ क्यू पॉइंट से हम जेड एक्सिस में दोस्तों कितना चले, जेड एक्सिस में हम जेड डिस्टेंस चल रहा है, जो कि ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारी जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको एक्स इधर चले वाई इधर चले और जेड इधर चले तब आप पी पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए ना, हाँ। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना क्या बनने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आर वाला पॉइंट दोस्तों ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कौन सी है दोस्तों, ओ क्यू भुजा है ना, ओ क्यू साइड, तो ये ओ पॉइंट हो जाएगा, ये क्यू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इस पर हमारा फाई एंगल है यहाँ पर, ठीक है।
अब दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें, और ये वाली जो साइड है दोस्तों वो हमारी एक्स है, मतलब ओ आर लाइन, और जो आर क्यू है ये हमारी बाई है, ठीक है। और जो ओ क्यू लाइन है दोस्तों, इसकी जो डिस्टेंस वो कितनी निकाली थी हमने, ओ क्यू है वो आर साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर आर साइन थीटा लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में हम दोस्तों फिर से अगर हम कॉस फाई लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कॉस फाई बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में जो बेस है हमारा वो है हमारा एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनियस दोस्तों ये वाला है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन में हाइपोटेनियस दोस्तों आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास x की वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा और कॉस फाइव, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू मिली, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर साइन फाइव लगाते हैं इस ट्रायंगल में दोस्तों, तो साइन फाइव बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर दोस्तों यहाँ पर बाई है, और हाइपोटेनियस है आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो इस केस में दोस्तों आपके पास बाई की जो वैल्यू मिल रही है वो है हमारी आर साइन थीटा, ठीक है, इनटू में साइन फाई, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू दोस्तों, ये आर कॉस थीटा ये हमारी जेड की वैल्यू है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दोस्तों हमें मिल चुकी है, ठीक है, आर थीटा फाई में, ठीक। यहाँ से मिल गई पूरी कंप्लीट चीज़, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो किस इस तरीके से दिया गया होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके पास दिया होगा कोई एक फंक्शन होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, और डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड, ठीक है, ये दिया गया होगा, ठीक है। तो इसको हमने दोस्तों ये वॉल्यूम के रूप में दिया होता है, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन दोस्तों वॉल्यूम ही निकालता है, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम x की जगह और y की जगह और z की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, वो आप जानते हैं। x की जगह हम रखेंगे r साइन थीटा कॉस फाई, और y की जगह हम r साइन थीटा साइन फाई रखेंगे, ठीक है, और z की जगह हम r कॉस थीटा रख देंगे। अब बात ये रहेगी दोस्तों कि हम इसकी जगह क्या रखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। हम x की जगह रखने वाले हैं r साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, यहाँ रखने वाले हैं r साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया आर साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरीके से बाई की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे, बाई की जगह रखेंगे हम आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और जेड की जगह दोस्तों, जेड की जगह हमें रखना है आर कॉस थीटा, ठीक, आर कॉस थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक्स वाई जेड को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया। और यहाँ पर जो डी एक्स डी वाई डी जेड है दोस्तों, वो किस तरीके से चेंज होगा, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया है दोस्तों। जो डी एक्स डी वाई और जो डी जेड है दोस्तों, ये चेंज होगा हमारा, एक हमारा जैकोबियन आता है यहाँ मल्टीप्लाई में दोस्तों, मॉड ऑफ जैकोबियन इनटू में जो हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं आर थीटा फाई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर और फिर डी थीटा और फिर डी फाई, ठीक है, ये आता है। अब बात ये है जैकोबियन क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, हमें निकालना है जैकोबियन, किसका जैकोबियन, एक्स कोमा वाई कोमा जेड का, ठीक है, मतलब डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल ऑफ किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं दोस्तों, आर थीटा और फिर फाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये जैकोबियन कितना आने वाला है दोस्तों, तो इस जैकोबियन को निकालने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास जैकोबियन की वैल्यू, देखिए ये हमने निकाला है दोस्तों एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। आप जानते हैं दोस्तों किस तरीके से हम निकालते हैं, पहले एक्स को उठाएंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा जैकोबियन यहाँ बना लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट बन जाएगा ये, यहाँ पर इस सब की वैल्यू रख देंगे हम। जो x दिया ना इसका हमें r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो r का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस फाई बचेगा, तो साइन थीटा कॉस फाई आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम x का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन थीटा का होगा केवल, तो साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा चेंज होगा, सब सेम रहेगा, r कॉस फाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये डेल एक्स अपॉन डेल फाई, मतलब जो एक्स है ना इसका फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन फाई, ठीक है। तो माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई, इसी तरीके से पूरा ये कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। सिंपल सी चीज़ है, पिछले लेक्चर के अंदर हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ से अब क्या करना है, हम इस वाले रो से, ये आपको पास कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम से दोस्तों हम आर को कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। और इस वाले कॉलम से हम आर और साइन थीटा कॉमन लेंगे, क्योंकि आर साइन थीटा यहाँ भी है और आर साइन थीटा यहाँ भी है। तो आर को तो हमने फर्स्ट से ले लिया और आर साइन थीटा सेकेंड कॉलम से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो भी चीज़ बनेगी वो हमने यहाँ लिख दी है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आर स्क्वायर साइन थीटा यहाँ बना और इसको हम ओपन कर देंगे दोस्तों इस फर्स्ट रो के अलाउ, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अराउंड अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा। आप देख लेना दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। और बनने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके कुछ टर्म बनेंगी जो कि बन के बराबर होगी, मतलब ये पूरा टर्म बन के बराबर होगा, ठीक है। और फाइनली आपके पास जो जैकोबियन है वो आर स्क्वायर साइन थीटा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना सी चीज़ आपको समझ लेनी है यहाँ पर, ठीक। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जैकोबियन की वैल्यू है वो आर स्क्वायर साइन थीटा मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिल रही है वो मिली है आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें दोस्तों, वो हम लिखेंगे इसकी जगह आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और ये सब सेम रहेगा, डी आर डी थीटा और फिर डी फाई, ठीक है। तो इसके जो मल्टीप्लाई में दोस्तों वो आने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा डी आर डी थीटा और फिर डी फाई, ठीक है। ये आने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो दिया गया क्वेश्चन था ना, ठीक है, उसको हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज है दोस्तों, वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हमें फाई और थीटा, ठीक है, ये दोनों ही चीज चेंज होने वाली है इसमें। अब ये किस तरीके से वेरीज करेंगी दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। तो वो हमारे पास एक नोट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है। इस स्टार पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दोस्तों कंप्लीट स्फीयर दिया है, मतलब पूरा का पूरा गोला दिया है ना, तो इस केस में जो आर की वैल्यू है, मतलब जो रेडियस है, वो आर इजकल टू जीरो टू आर इजकल टू ए तक जाएगी, ठीक है। और जो थीटा वेरीज करेगा वो जीरो टू फाइव करेगा, ठीक है। और जो फाइव वेरीज करेगा जीरो से टू पाई करेगा। अभी आपको दोस्तों ये समझ नहीं आया होगा कि थीटा जीरो से पाई क्यों रेंज करेगा। चलो फाइव तो समझ आता है, जीरो से टू पाई रेंज करेगा, मतलब पूरा चक्कर लगाने में। लेकिन जब पूरा कंप्लीट स्फीयर बनाने में ये थीटा जीरो से पाई ही जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसको मैं समझाऊंगा दोस्तों थ्री डी एनिमेशन के हेल्प से, ठीक है। इससे पहले आप थोड़ा सा इसे समझ लें। अगर हेमी स्फीयर है, मतलब आधा गोला है दोस्तों, तो इस केस में जो रेडियस तो सेम ही रहेगी आधे गोले की भी है, जीरो से ए तक जाएगी। लेकिन थीटा दोस्तों जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा थीटा। और जो फाई है दोस्तों वो तो टू पाई तक ही जाएगा, जीरो से टू पाई, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एक ऑक्टेंट दिया है, मतलब गोले का कोई ऑक्टेंट दिया है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारी रेडियस है वो जीरो से ए ही रहेगी, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और जो थीटा है वो हमारा हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और जो फाई है वो जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा। अब आपको लिए ये थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे रेंज कर रही है, मतलब पूरे स्फीयर के लिए और आधे स्फीयर के लिए कैसे रेंज कर रही है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपके पास एक थ्री डी वीडियो आ रही होगी, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आपको समझाया गया है कि थीटा और फाई किस तरीके से रेंज कर रहा है, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों, ये है आपके पास वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि जो फाई है वो देखिए पूरा टू पाई एंगल घूमने वाला है, ठीक है। और जो थीटा है वो 180 एंगल घूम रहा है, देखिए आप, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर थीटा और फाई की एंगल की वैल्यू समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि इवेल्युएट बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें इसे चेंज करना है। टेक एंड थ्रो आउट द स्फीयर, मतलब पूरा का पूरा एक स्फीयर दिया है, उस स्फीयर के अलाउंग हमें इसे निकालना है दोस्तों। इसका जो इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे आई मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है हमारे पास, वो है डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड, ठीक है। और डिवाइड में है दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। ठीक, इसको हमें चेंज करना है स्फेयर के लिए कोऑर्डिनेट में, ठीक है।
तो दोस्तों मैंने आपको एक बताया था, सबसे पहले हम डी एक्स डी वाई डी जेड है ना, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखना आपके पास, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डी एक्स डी वाई और डी जेड की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर आप देखना, हम इसकी जगह रखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो हम यही रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा, ठीक, और ये डी आर डी थीटा और फिर डी फाई, ठीक है। ये तो आपको चेंज समझ में आ गया। और यहाँ देखना, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हो तो उसकी जगह हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे दोस्तों, इसकी जगह नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम लिख देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया यहाँ तक, ठीक। अब बात करते हैं लिमिट की दोस्तों, ठीक। तो लिमिट में आप यहाँ से ध्यान से देखना, मैंने क्या क्या यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा स्फेयर दिया है। जब पूरा स्फेयर दिया है तो इस केस में जो हमारी जो रेडियस है दोस्तों, वो कितनी है स्फेयर की, यहाँ पर अगर हम इसकी जगह, इस पूरे की जगह आर स्क्वायर रख दें दोस्तों, ठीक है, आर स्क्वायर रख सकते हैं और ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको आर की वैल्यू ए मिल जाएगी, मतलब रेडियस आपकी यहाँ पर ए मिल जाएगी। तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक जा रही है इस स्फेयर की, वो है जीरो से ए तक जा रही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मिलेगी। अब बात करते हैं थीटा की। तो जब पूरा स्फेयर दिया है दोस्तों, पूरा कंप्लीट स्फेयर है, तो कंप्लीट स्फेयर के लिए थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो जीरो से कहाँ तक जाती है दोस्तों, पाई तक जाती है कंप्लीट स्फेयर के लिए। मैंने आपको थ्री डी में आपने देखा होगा, कंप्लीट स्फेयर है तो उसके लिए जीरो से पाई ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम फाई की। तो फाई दोस्तों कंप्लीट स्फेयर के लिए वो जाता है दोस्तों कहाँ से, जीरो से लेके टू पाई तक, ठीक है। तो ये आपने दोस्तों देखा होगा किस तरीके से फाई और थीटा उस एनिमेशन वीडियो में चेंज हो रहा था, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले हमें डी आर के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो डी आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर तो यहाँ कैंसिल हो चुका है, आर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो डी आर का केवल आर बन जाएगा, ठीक है। और आर की जो लिमिट हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी हमारी जीरो टू ए, ठीक है, जीरो टू ए। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास साइन थीटा, और बचा है हमारे पास डी थीटा और डी फाई, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा है। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों, वो है हमारी, थीटा वेरी कर रहा है जीरो से पाई, ठीक है। और जो फाई की लिमिट दी है वो है हमारी जीरो से टू पाई, ठीक है। अब इसमें दोस्तों लिमिट रखेंगे तो a माइनस जीरो मतलब a मिलेगा, जो को a हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का होगा दोस्तों, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ पर रख दिया हमने कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है दोस्तों, वो है हमारी जीरो से पाई, ठीक है, ये हमारी लिमिट है। और हमारा यहाँ बच रहा है डी फाई, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है फाई की लिमिट है जीरो से लेकर टू पाई तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह क्या रखते हैं, माइनस का कॉस पाई हो जाएगा, माइनस का कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, कॉस जीरो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बनेगा आपके पास कॉस जीरो, ठीक। ये बनने वाला है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इसको लिमिट रखने के बाद। और यहाँ पर दोस्तों डी फाई यहाँ चल ही रहा है, और यहाँ पर जो लिमिट है फाई की, फाई इजिकल टू जीरो से टू पाई, ठीक है। अब देखिए, कॉस पाई दोस्तों माइनस वन होता है, तो माइनस वन और माइनस, ये प्लस का वन ये बनेगा, और कॉस जीरो वन होता है दोस्तों, ठीक है। तो वन प्लस वन टू बनाइए, टू यहाँ पर बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा टू इंटू में ए यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अंदर क्या बचा दोस्तों, अंदर बचा हमारा फाई इजिकल टू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू पाई, ठीक है। और यहाँ डी फाई बचा केवल दोस्तों, ठीक है। तो डी फाई का होता है फाई दोस्तों, ठीक है। तो टू ए इंटू में फाई, ठीक है। और इस फाई की लिमिट है दोस्तों जीरो से टू पाई, तो यहाँ से आपको टू पाई मिल जाएगा। तो टू ए इंटू में टू पाई दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दो दूनी चार, चार फाई ए, ठीक है। मतलब फोर फाई ए इसका दोस्तों कंप्लीट आंसर आने वाला है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।